जय हिंद साथियों। तो स्वागत है आज के क्लास में। और आज हम लोग मैथ लेकर यहाँ पे आ चुके हैं। तो प्रिय स्टूडेंट्स, यहाँ पे बता दें आपको कि अगर मैथ में आप अगर द्विघात समीकरण के बारे में अगर अभी तक आप लोग कुछ नहीं जानते, बिल्कुल तरह से आपको कुछ मान लीजिए पता नहीं है, या फिर आप जानते हैं तो वहाँ पे आपको कठिन महसूस होता है या फिर भारी लगता है, तो आज से आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ और यहाँ पर चैप्टर में स्टार्ट किया हूँ। ठीक है। और आपको यहाँ पर बता दें कि आपको त्रिकोणमिति भी स्टार्ट हो गया है और ये दोनों चलेगा आपका। ठीक है, दोनों आपका यूट्यूब पर चलते रहेगा ऑनलाइन क्लास। तो आप लोग वहाँ पर बिल्कुल तरह से फ्री होता है, यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हम आपको द्विघात समीकरण बिल्कुल समझाने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से और बिल्कुल आसान तरीका से। पहले आप समझिए, अगर आपको पसंद आए तब वीडियो को लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आए तो उसको डिसलाइक भी आप कर सकते हैं या फिर कमेंट करके हमको बता भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि द्विघात समीकरण आखिर क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, बिल्कुल आसान चीज है, बिल्कुल सिंपल। देखिए क्या है, द्विघात समीकरण का मतलब होता है जिसका घात क्या है, द्वि मतलब दो, घात मतलब घात, घात का मतलब होता है कन्हा पर जितना पावर होगा ना वही घात होता है। अर्थात देखिए वह समीकरण जिसका घात दो हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। अब देखिए इसका एक पॉइंट लिखिए आपको, इसका व्यापक रूप क्या होता है मालूम है, इसका व्यापक रूप, यानी व्यापक रूप मतलब हम कैसे समझेंगे कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो व्यापक रूप इसका जो होता है आपका ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है, इस रूप में होना चाहिए। अर्थात एक समीकरण लीजिएगा अगर एग्जाम्पल के रूप में, तो x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0, ये देखिए द्विघात समीकरण आपका है। ये क्या है आपका द्विघात, क्योंकि ये देखिए ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है। अब आपके माइंड में आएगा एग्जाम्पल, कभी कभी ऐसा भी आपको देखने को मिलता है कि 9x² माइनस 36 बराबर 0। अब इसको आप क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये भी क्या है, द्विघात समीकरण है। जैसे ही पावर देखेंगे 2 है तो उसको क्या कह देंगे हम लोग, द्विघात समीकरण है। अब आपको हम बताएंगे कि कैसे पकड़ सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। इसमें कुछ होता है, नियम होता है, और जैसे कि आपको रूट वाला आ जाएगा या फिर पावर वाला आ जाएगा तो कैसे पकड़िएगा। तो आपको हम मेन बात बताएंगे, आपका यहाँ पर 4.1 का है चैप्टर 10th का, ये 9th में भी ये टॉपिक पढ़ना था। तो यहाँ पर देखिए ये तो आपका हो गया द्विघात समीकरण है, समझ रहे हैं कि नहीं, समझ रहे हैं ना। ये आपका द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। लेकिन देखिए आपको एक बात बताते हैं कि द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। द्विघात समीकरण दो प्रकार के, यहाँ पे आप देख रहे हैं दो टाइप में से क्वेश्चन आपको आ सकता है। ये भी द्विघात समीकरण आपका है, ये भी है। तो इसी आधार पर आप द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार। द्विघात समीकरण दो प्रकार के होते हैं, दिख रहा है अच्छा से, होते हैं, दिख रहा है ना अच्छा से, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला जो होता है आपका होता है, क्या होता है, कल हम बताए थे आपको, पूर्ण द्विघात समीकरण होता है। क्या होता है, पूर्ण द्विघात समीकरण। देखिए आप ये सब पढ़े शायद नहीं होंगे, इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ क्योंकि आपको एक क्वेश्चन छूटे नहीं। और मैं और स्टेप जैसे जैसे बढ़ाऊंगा वैसे वैसे आपको समझ में आते जाएगा। और जहाँ पे समझ थोड़ा भी नहीं आता आप कमेंट करके बताइएगा, और एकदम दिल से कमेंट कीजिएगा, एकदम सच्चाई मन से कि हाँ हम समझे कि नहीं समझे। ये नहीं कि झूठों को कह दीजिए अच्छा है खराब है। ठीक है, तो पूर्ण द्विघात समीकरण होगा। अब इसका एग्जाम्पल आपको हम समझाते हैं कि पूर्ण द्विघात समीकरण कब होगा। पूर्ण का मतलब क्या होगा, पूरा लाइनिंग होगा, इस रूप में होगा, तीनों रूप में होगा। तीनों रूप में इसको देख रहे हैं, तो पूर्ण द्विघात समीकरण हो जाएगा x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 हो गया। अब आपके मन में होगा कि मूल जो होता है शून्य का निकालना, वो सब बिल्कुल बच्चा मतलब जान सकता है, बिल्कुल आम बात है। तो वो हम बताएंगे अगला जब स्टेप बढ़ेगा तब। अभी हम आपको सिर्फ समझा रहे हैं, बेसिक बता रहे हैं। तो समझ गए पूर्ण द्विघात समीकरण जो होता है किस रूप में होना चाहिए, तीन वो वाला होगा। क्या वाला होगा, तीन वो वाला। याद रखिएगा घात पावर क्या देखेंगे हम लोग, दो होना चाहिए, तभी द्विघात समीकरण कब होगा, जब पावर उसका क्या हो जाएगा, दो होगा। जब पावर एक होगा तो उसको हम लोग कहेंगे रैखिक समीकरण बोलेंगे। जब पावर मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर एक है, कुछ नहीं तो एक रहता है ना, एक लिख देंगे तो इससे कोई फर्क पड़ता है। और एक्स का पावर एक यहाँ पर लिख देंगे, मान लीजिए एक लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर होता है। ठीक है, कुछ नहीं दिक्कत, यानी एक्स एकम एक्स ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो है तो द्विघात समीकरण होगा, तीन होगा तो त्रिघात समीकरण हो जाएगा, और चार होगा तो चतुर्घात समीकरण हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना। जब यहाँ पर पावर 4 होगा तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, चतुर्घात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पे समझिए आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन बिल्कुल तरह से एक नंबर फिक्स हो जाएगा। और हमारा थोड़ा यहाँ पर मैथ पढ़ाने का स्टाइल अलग है, पहले भी आप लोग को बता चुके हैं और अभी भी बता रहे हैं, क्योंकि आपको एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव छूटेगा। तो चलिए अब ये समझ गए होंगे कि आप लोग पूर्ण द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि तीन वो वाला होगा, आसानी बात की। ठीक है, अब दूसरा जो होता है आपका क्या होता है, यहाँ पर शुद्ध द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, इसको शुद्ध कर दीजिए आराम से, शुद्ध द्विघात समीकरण। ठीक है, देखिए ये क्या होता है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका ये वाला दिख रहा है ना,
ये वाला आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, अर्थात 9x² हो जाएगा -36 बराबर 0। और ये सब का जो है मूल्य निकालना, ये सब का शून्यक निकालना बिल्कुल मतलब चुटकी का खेल है। वो हम बताएंगे अगला स्टेप जब बढ़ेगा तब। ये सब बहुत आसान है, बोले ना इसको अभी भी हम बता देते, लेकिन अभी वीडियो को हम थोड़ा लंबा नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अभी बेसिक ही बता रहे हैं आपको। और जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण से खास करके जितना बच्चा डरते हैं ना, डरना बिल्कुल तरस नहीं, हम डरना बिल्कुल आपका खत्म कर देंगे, मैथ से खास करके। ये बात समझिए, अगर ध्यान से समझिएगा तो यहाँ पे ये समझ गए शुद्ध द्विघात समीकरण क्या होता है और पूर्ण द्विघात समीकरण क्या होता है। आई होप कि आप लोग बिल्कुल तरह से समझ गए होंगे। कहीं ट्रबल है तो यहाँ पे बोल सकते हैं थोड़ा भी, और कमेंट कर सकते हैं आप लोग। पूर्ण मतलब ये होता है, शुद्ध मतलब ये होता है। तो अब आपको जो बताएंगे कि अगर 4-5 ऑप्शन रहेगा और वहाँ पे आपको कैसे पकड़ना है कि कौन इसमें से द्विघात समीकरण है या कौन फिर नहीं है। तो 4 में से आपको कौन पकड़ना है, उसमें से द्विघात समीकरण कैसे पकड़ना है, वो मेथड जो आप अभी जान लीजिएगा तो आप बिल्कुल से 1 नंबर तो आपको फिक्स हो जाएगा 10th में या फिर 9th में, कहीं भी हो जाएगा, क्योंकि मैथ ये सब बेसिक है और आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए आइए हम अब देखते हैं कि कैसे पकड़ेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। तो क्या वो ट्रिक है वो तो देखिए, अब आपको क्या करना है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है इस बात को कैसे पहचानेंगे। अगर आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाएगा, और ये क्वेश्चन हर बार रहता है, ऐसा नहीं है कि नहीं पूछा जाता, हर बार पूछा जाता है, ठीक है। और आपको ऑब्जेक्टिव में भी समझा चुके हैं। तो देखिए द्विघात समीकरण कैसे पहचाने, इसके लिए बस आपको 2 नियम याद रखना है। पहला याद रखना है कि जब चर का घात 2 होगा। अब चर का मतलब क्या होता है, इस बात को आप समझिए। चर का मतलब होता है ABCD में Z तक आप पढ़ लीजिए, सब क्या हो गया आपका चर संख्या हो गया। अचर का मतलब होता है गिनती की संख्या जो भी होता है। अचर मतलब क्या होगा, 1 से लेकर जहाँ तक जाइए सब क्या हो गया अपना अचर होता है। तो कभी भी देखिए द्विघात समीकरण का मतलब ही होगा कि जब द्विघात होगा तो उसका घात क्या होगा, पावर 2 होगा। चर का पावर 2 होगा। चर मतलब x y z कुछ भी हो सकता है, ज़्यादातर x से रहेगा क्यों इस तरह के क्वेश्चन में। तो उसका घात क्या होगा आपका 2 होगा। और दूसरा होता है कभी भी चर का घात ऋणात्मक नहीं, यानी x का पावर कभी भी जो है -1 में नहीं होना चाहिए, माइनस कुछ भी नहीं होना चाहिए। और ना ही x का पावर अगर बट्टा में है तो बट्टा में भी नहीं होना चाहिए। बस ये देख लीजिए। अब बट्टा में करने का मतलब मान लीजिए आपको रूट दे देगा 5x, तो ये रूट 5x, इसका मतलब x बाहर निकलेगा तो इसका पावर हो जाएगा 1/2। नहीं समझे, देखिए जब भी रूट के अंदर x रहेगा, इसको अगर रूट से बाहर करना चाहिएगा तो बाहर होने के बाद इसके पावर लग जाएगा 1/2। ये मैथ का एक फॉर्मूला होता है, एक नियम होता है, समझ गए ना। तो इस तरह से ये होता है। तो अब आप ये 2 चीज़ समझ चुके होंगे। इसी पर मैं आपको एक क्वेश्चन बताते हैं कि कैसे द्विघात समीकरण इसको पकड़ना है। तो कुछ नहीं करना है, इसको आप सॉल्व कीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या होगा, गुना होगा। तो गुना कीजिएगा, 2x को x से गुना करेंगे तो आपका क्या होगा 2x² हो जाएगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा तभी समझ में आएगा यहाँ पर, ठीक है। और फिर 2x को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना कितना होगा आपका, यहाँ माइनस है, यहाँ पर क्या है, सॉरी रुकिए, यहाँ पर 2 को पहले x से गुना किए हैं और 2 को 3 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6x होगा। अब आप कर दिए ना 2 को, अब फिर -1 को इस दोनों से करेंगे गुना, तो -1 को x से करेंगे तो क्या होगा -x होगा। 1x लिखिए फिर, या फिर सीधे x लिखिए, टेंशन नहीं है। और -1 को यहाँ पर 3 से करेंगे तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 3 कम 3 हो जाएगा, बराबर इधर कीजिएगा x को x से गुना कीजिएगा तो क्या होगा आपका x² होगा ना। और फिर हम लोग इस x को फिर किससे करेंगे, 1 से, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस x। फिर इस +5 को करेंगे x से गुना, ठीक है, तो +5x। और फिर इसको करेंगे 1 से तो -5 होगा। अब कुछ नहीं करना है, अब आप सब उधर बराबर वाला इधर ले आइए आप, ठीक है। तो 2x² -6x -x + 3, ये देखिए ये माइनस में, इधर प्लस में है, इधर आगे क्या होगा माइनस में होता है, याद है ना। तो इधर -x² हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो +x हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस, कहीं से टेंशन नहीं ना। अब क्या करना है आपको, देखना है कि पावर वाला यानी जिसका पावर 2 है वो सब कहाँ कहाँ पर, देखिए 2x² है यहाँ पर, ये x² है ना। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस में, इधर कुछ नहीं तो प्लस लगा होता है, इधर क्या है ये माइनस में। तो 2x² में से 1x² घटाइएगा कितना बचेगा, 1x² बचेगा। तो अब यहाँ पे आप 1x² लिखिए चाहे सीधे x² लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी लिखेंगे तो कितना x² लिखा हुआ है, 1x² है। अगर सीधे x² भी लिखा है तो भी कितना है, 1 लिखा हुआ है। अब आपको 6x, सिर्फ x वाला देखना है कहाँ कहाँ पर, कि ये भी है, ये भी है और ये भी है ना। तो -6x और -1x, -7x होगा, -6 और -1x 7x, फिर माइनस वाला लीजिए कहीं है -5x, 7 5 12x, और 12 में से एक +x घटाइएगा तो -11x होगा।
यानी आप ये माइनस वाला इसको हम लोग जोड़ दिए, चिन्ह वही रहा, इसको जोड़ दिए। 6 1 7 7 5 12, 12 में से प्लस वाला घटा दिए एक, तो क्या हो गया 11x हो गया। अब आपका यहाँ पर बच गया सीधे 3 और बच गया 5, दोनों प्लस में है तो 5 3 8 बराबर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए ये किस रूप में है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में है बराबर 0, अर्थात ये क्या होगा आपका द्विघात समीकरण है। सिंपल सी बात आपको याद रखना है, द्विघात समीकरण का मतलब होता है कि जिसका पावर 2 होना चाहिए, कभी भी उसका पावर माइनस नहीं होना चाहिए और कभी उसका पावर बट्टे वाला नहीं होना चाहिए, ना ही रूट में होना चाहिए उसका पावर। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि कैसे हम लोग द्विघात समीकरण पकड़ेंगे। अगर आपको द्विघात समीकरण पकड़ने से अगर कोई क्वेश्चन है आपके मन में तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर किसी भी इस चैप्टर से 4.1 से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, जहाँ तक अभी बताए हैं इसमें अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके बताइए। अगर इससे आगे भी आपको चाहिए क्वेश्चन वीडियो तो आप लोग कमेंट करके वो भी बता सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के सभी लोग को बाय।